गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, नए साझेदार का जो प्रवेश होता है उससे संबंधित यहां से 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें 4 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, 2 अंक वाला एक क्वेश्चन होगा और 4 अंकों का एक क्वेश्चन होगा। इस प्रकार यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो संख्या है वो 4 होगी। तो देखते हैं सही विकल्प, जिसमें पहला साझेदारी का पुनर्गठन है। आपको बताना है कि साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाना है, साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देना है या ख्याति के मूल्य से ख्याति खाता खोलना होता है। तो सही जवाब हो जाएगा साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होता है, पुनर्गठन यदि होता है तो। दूसरा, साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन पर संचितियों का विभाजन होता है, यानी जो रिजर्व होता है उनका डिवाइडेशन कैसे किया जाता है, पूर्व अनुपात में, समान अनुपात में, नए अनुपात में या पूंजी के अनुपात में। और सही जवाब हो जाएगा पूर्व अनुपात में ही जो संचिति होती है, रिजर्व सरप्लस होते हैं, उनका यहाँ पर विभाजन किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक होता है संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय, अतिरिक्त पूंजी लगाने के समय, साझेदारों के लाभानुपात के परिवर्तन के समय या संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के समय। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, साझेदारों के लाभानुपात के परिवर्तन के समय। क्वेश्चन नंबर 4, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होता है, आपको बताना है। वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, वर्तमान साझेदारों को हानि होती है, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि होती है, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान साझेदारों को इससे लाभ होता है। अगला क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगी, वर्तमान साझेदार को ना लाभ ना हानि होगी, या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान साझेदार को लाभ होता है इससे। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगी, वर्तमान साझेदार को ना लाभ ना हानि होगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 6 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदार को हानि होगी इससे। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। आपको बताना व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र का खाता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 7वां नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपको देना है, और सही जवाब हो जाएगा यह एक नाम मात्र का खाता होता है, क्योंकि इसके जो शेष निकलते हैं उन्हें हम लाभ या हानि के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, पुराने लाभानी अनुपात में, नए लाभानी अनुपात में, समान अनुपात में, या इनमें से कोई नहीं। और 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, पुराने लाभ हानि अनुपात में। अगला देखिए, x और y 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। समान अनुपात यानी 1:1 कहेंगे इसे। तो कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा, आपको बताना होगा। तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो हमें यहाँ पर त्याग अनुपात मिल जाएगा। और जो नया अनुपात 1/2 हो जाएगा, और इस b का भी यानी y का भी 1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे इसे पूरा सूत्र लगाकर। तो ऑप्शन पहला है x द्वारा त्याग 1/10, y द्वारा त्याग 1/5, सी है y द्वारा त्याग 1/10, और इनमें से कोई नहीं। तो 9वें क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, y द्वारा त्याग हो जाएगा 1/10। अगला क्वेश्चन है, ख्याति है, चालू संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, मूर्त संपत्ति है, या इनमें से कोई नहीं। और 10 का बिल्कुल सही जवाब आपको पता है, अमूर्त संपत्ति, क्योंकि आप 11th क्लास से इसे देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन, पिछले 4 वर्षों के लाभ 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000 हैं।
2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन होगा। आपको निकालना होगा, क्या होगा, 12,000, 18,000, 20,000 या इनमें से कोई नहीं। और 11वें नंबर का सही जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन। तो देखिए ख्याति लास्ट के 2 वर्ष हो जाएंगे 10,000 और 10,000, यही औसत लाभ हो जाएगा आपका और इसके आधार पे आपको निकालना होगा। तो यहाँ पर ख्याति का मूल्यांकन आप कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अधिलाभ है औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, भारित लाभ बटे भारों की संख्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। और 12 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ख्याति का सूत्र है, आपको यहाँ पे सूत्र बताना है, औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष की संख्या, भारित औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष की संख्या, अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या और डी में ए सभी। तो 13वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए सभी होता है। देखिए औसत लाभ और क्रय वर्ष की संख्या का गुणा करेंगे तो भी ख्याति मिलेगी, भारित औसत लाभ के साथ क्रय वर्ष की संख्या का गुणा करेंगे तो भी ख्याति मिलती है हमें, अधिलाभ के साथ क्रय वर्ष की संख्या का गुणा करते हैं तो भी ख्याति ही मिलेगी, यानी ये सभी ऑप्शन है जो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, लाभ अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो लाभ अनुपात या नफे का अनुपात भी इसे हम कहते हैं। ख्याति की गणना की भारित औसत विधि का उपयोग तब किया जाता है, आपको बताना भारित औसत विधि का उपयोग कब करते हैं। लाभ बराबर नहीं है जब, लाभ बराबर है जब, लाभ में उतार चढ़ाव होते हैं जब, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का यहाँ सही जवाब आपके सामने हो जाएगा सी नंबर, जब लाभ में उतार चढ़ाव होते हैं तब भारित औसत लाभ विधि का हम उपयोग यहाँ करते हैं। अगला क्वेश्चन, त्याग अनुपात बराबर होगा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, सी में है पुराना अनुपात माइनस लाभ अनुपात, या फिर डी है लाभ अनुपात माइनस पुराना अनुपात। और यहाँ देखिए 16 का सही जवाब आपके सामने सी ऑप्शन, पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, यानी होता है पुराना अनुपात। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गलत है और ऑप्शन नंबर त्याग अनुपात से हम निकालते हैं पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद मिलाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। उस राशि को कहाँ डेबिट किया जाएगा। 17 का ए नंबर प्रीमियम खाते में, बी नंबर पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, सी नंबर रोकड़ खाते में और डी नए साझेदार के पूंजी खाते में। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा, उसे रोकड़ खाते में डेबिट कर दिया जाता है जब नगद लाता है ख्याति की राशि तब। अगला देखिए, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद नहीं लाता तो उस राशि को डेबिट करेंगे प्रीमियम खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, रोकड़ खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में। और 18 का सही जवाब हो जाएगा डी, नए साझेदार के पूंजी खाते में, उसे हम डेबिट कर देते हैं। 19वां क्वेश्चन, एक नया साझेदार फर्म में शामिल किया जा सकता है पुराने साझेदारों की सहमति से, किसी एक साझेदार की सहमति से, पुराने साझेदारों की सहमति के बिना, या पुराने साझेदारों के बहुमत से। तो 19 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ए नंबर का, पुराने साझेदारों की सहमति से किसी नए साझेदार को फर्म में शामिल किया जा सकता है। 20वां क्वेश्चन, त्याग का अनुपात ज्ञात करना पड़ता है साझेदार के प्रवेश पर, साझेदार के अवकाश पर, साझेदार की मृत्यु पर, या साझेदार के विघटन पर। और 20 का सही जवाब हो जाएगा साझेदार के प्रवेश पर, यहाँ पर ए ऑप्शन है जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। त्याग अनुपात ज्ञात करना पड़ता क्योंकि जो नया आता उसे देना होता है। 21वां नंबर, पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पुराने साझेदारों में विभाजित करेंगे, पुराने अनुपात में, नए अनुपात में, त्याग के अनुपात में, लाभ के अनुपात में। और 21 का यही सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन पहला, पुराने अनुपात में।
इसी प्रकार 22वां, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है पूंजी के भुगतान के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, संपत्तियां क्रय करने के लिए, पुनर्मूल्यांकन के लिए। और 22 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाभ में हिस्सा पाने के लिए। इसी प्रकार 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। 24वां ऑप्शन है, अ और ब शाह एक फर्म में साझेदार हैं, द नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन, नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। नया लाभ हानि समायोजन पुनर्मूल्यांकन खाते में, संपत्ति खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाभ हानि समायोजन या पुनर्मूल्यांकन खाते में यहाँ पर डेबिट किया जाता है। इसी प्रकार संपत्तियों तथा दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन के लिए हम खोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, लाभ हानि खाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्मूल्यांकन खाता। यहाँ पर पुनर्मूल्यों में परिवर्तन के लिए हम खोलते हैं। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 27वां क्वेश्चन देखिए, दायित्वों में कमी है, लाभ है, हानि है, प्राप्ति है या व्यय है। तो यह लाभ है, दायित्व में कमी होना फर्म के लिए लाभ माना जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति की बात करते हैं हम, ख्याति वह संपत्ति जो लाभ कमाने में सहायक होती है। यहाँ पर हमें ऑप्शन में लिखना होगा, जो रिक्त स्थान है यहाँ पर लिखना पड़ेगा सहायक होती है। इसी प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, ख्याति का वास्तविक मूल्य जो है वो खालिस्तान के विक्रय पर ज्ञात हो सकता। जो वास्तव में जो मूल्य होगा ख्याति का वो कब पता चलेगा, तो हम यहाँ पर जब जो व्यापार है हमारा या व्यवसाय है हमारा, इस व्यवसाय का जब हम क्रय करते हैं कोई व्यवसाय का, तो हमें पता हो जाता है, या व्यवसाय का विक्रय करते हैं तो हमें यहाँ वास्तविक मूल्य ख्याति का पता चल जाता है। इसी प्रकार ख्याति को पुस्तकों में तभी दिखाना चाहिए जब उसके बदले खालिस्तान का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम प्रतिफल का भुगतान, कोई भी प्रतिफल का यहाँ भुगतान करते हैं, उस समय ही यहाँ ख्याति को हम पुस्तकों में दिखाते हैं। अगला, औसत लाभ की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम घटाते हैं। घटाने पर देखिए लाभों को हम जोड़ते हैं और हानियों को यहाँ पर घटाया जाता है, घटाते हैं। इसी प्रकार एकाधिकार ख्याति में खालिस्तान करता है, तो जो एकाधिकार होता है वो ख्याति में यहाँ पर वृद्धि कर देता है, क्योंकि यहाँ पर ग्राहक ज़्यादा आने लगते हैं। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान और विकल्पों की बात की हमने अध्याय 3 के। अगला अध्याय 4 लेकर आएंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।